महिला आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म। पार्टियां दोनों चाहती हैं, सच में चाहती हैं या दिखावा करती हैं? देखिए, मैं वही सोच रही हूँ कि सच में चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। हाँ। कोई पिछले 30 सालों में एक हेडलाइन थी अखबार की, मैं पहले भी ये बात बोली है, हम्म। कोई 6 से 7 बार ये प्रस्ताव सदन में आया है। हम्म। और मैं समझती हूँ इस दौरान हर अलग अलग पार्टी ने इसे प्रस्तावित किया और दूसरी पार्टी पावर में होगी। तो प्रस्ताव करने वाले जब पावर में आते हैं तब वो नहीं पारित कर रहे होते हैं, जो पावर में होते हैं तब नहीं करते, पर जब वो विपक्ष में जाते हैं तो ये प्रस्तावित करने वाले बन जाते हैं। तो मैं समझती हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि महिला आरक्षण मुद्दा सबका है, मंशा किसकी है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 50% ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आधी आबादी आज इसके ऊपर पूरी नजर बनाए बैठे हैं। और ये देर हो सकती है, इसमें इस फैसले में अंधेर नहीं होगी। आपको लगता है, आप चाहती हैं कि होना चाहिए? 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आपका जी, कुछ बता रही हैं? नहीं, मैं ये समझती हूँ हम्म। कि 33% जब आप कर देते हो, हम्म। अगर एक तो ये बात लागू हो गई, तो अभी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई देश होगा जिसका 33% हर इलेक्टेड बॉडी हम्म। महिला ऑक्यूपाइड होगा। हम्म। ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो एक तो बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ दुनिया के लिए कीर्तिमान हिंदुस्तान स्थापित करेगा। और महिलाओं से फर्क पड़ जाता है, और चाहे इस पार्टी की उस पार्टी को, महिला तो आएगी ना आगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो वो देश भी संभाल सकती हैं। आपका संबंध कांग्रेस से रहा है, बैकग्राउंड जो है आपका। या राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है, जब जिला अध्यक्ष बनाने की बात आती है, तब उनको 33% याद नहीं आता। इस पर क्या वो है? मैंने इसकी भी कोई पढ़ी थी कि हरियाणा के सभी जिला अध्यक्ष, मेरे हम्म। ख्याल से 22 थे उस वक्त, जी। 22 में से एक ही महिला थी। अगर आप संगठन देखें हम्म। तो संगठन में भी महिला रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं नहीं है। होता है। हम्म। और ये नीचे से ऊपर तक देखते चले जाइए। हम्म। और मैं समझती हूँ कि खाली राहुल गांधी जी का ना कहें, किसी भी नेता का कहें, ये किसी भी पार्टी का देखना। पर चलिए, हाँ, पार्टी हाँ, देख हाँ, लेंगे सबको, लेकिन एक व्यक्ति बार बार बात कर रहे हैं और खुद उस पर लागू नहीं कर रहे, तो शायद ये बहुत बड़ी हाँ, कमी है। मैं समझती हूँ सबसे पहले अगर हम्म। आप करना चाहते हो तो हम्म। पार्टी और संगठन तो आपके हाथ में है ना। 33% पद उसमें कर दीजिए। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टीज ये कहेंगे जी हमारा इंडिपेंडेंट महिला विंग है एक, हमने तो पूरा 100% महिला विंग खड़ा कर रखा है। हम्म। पर उस विंग को किस मंच पर जगह मिलती है? हम्म। आप, मैं दावे से, हम, मुझे याद है 2019 के अंदर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में कई स्टार महिला कार्यकर्ता थी जो अपनी स्टेट्स में प्रूवन लीडर्स थी, ऊपर हम्म। आई थी। उसमें से कितनों को टिकट मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनों को टिकट दिलवा पाई। तो ये आंकड़ा भी शॉकिंग होगा। उसमें से भी बहुत ज्यादा नाम और नंबर शायद निकल कर नहीं आएंगे। और स्टेट्स में देखा जाए, बट अगेन इसे किसी एक पार्टी पे कटाक्ष बना दिया जाए, मैं कहूंगी इसके लिए हर पार्टी को अपना गलेबान एक बार झांकना पड़ेगा। आपको लगता है, जैसे मैंने पूछा भी था कि आपसे भी पूछा था और जनरल पूछ लेते हैं, क्या सच में पॉलिटिक्स में महिलाओं को कम आंका जाता है? मे बी दिस मैं इज द रीजन। नहीं, कम नहीं आंका जाता। हम्म। इट्स लाइक पावर। पिता अपनी सीट कई बार बेटे को नहीं देना चाहता, कोई महिलाओं को खाली करके देगा। मैं हम्म। समझती हूँ कि पॉलिटिक्स बड़ी हार्ड फील्ड है, बहुत टफ फील्ड है, कंपेटिटिव थी। उसमें नेचुरली मेन आगे आ रहे थे बिकॉज ऑफ व्हाट इट टेक्स। ऐसा नहीं है कि ये कोई नीट का या जेई का एग्जाम है कि सब अपने बेंच पे बैठे हैं, कोई भी रिटन एग्जाम दे दे। ये एग्जाम बड़ा टेढ़ा होता है, इस पे सड़क में उतरना पड़ता है, इसमें फाइनेंसेस लगते हैं, दिन रात लगते हैं। और उसके लिए बहुत हद तक पुरुष नेचुरली फिट थे, क्योंकि घर परिवार महिलाएं संभालती थी। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि महिलाएं आएंगी, पर उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। ये प्रैक्टिकल है, मतलब हम किसी चीज को हवाई बात ना करें। महिलाएं अच्छा जॉब कर सकती है, उस जॉब तक पहुंचाने के लिए उन्हें थोड़ी मदद चाहिए होती है। तब भी उसमें पति, पिता, भाई, इनकी हमारे को सबको मदद चाहिए होती है। तो मैं नहीं समझती कोई उन्हें कम आंकते हैं। इट इज जस्ट लाइक आर्म्ड फोर्सेस में पहले आदमी थे, धीरे धीरे औरतें आ रही हैं। पॉलिटिक्स में भी नेचुरल, इट्स अ कॉम्बैट फील्ड। पॉलिटिक्स कोई आराम का इजी वो दफ्तर नहीं है, टास्क नहीं जी। ये लड़ाई का मैदान है। हम्म। इसमें पुरुष थे, इसमें महिलाएं आ जाएंगी। और मैं समझती हूँ कि अब जब आती हैं हम्म। तो टीम मेंबर्स भी तो स्वीकारते हैं। मुझे याद है बूथ स्तर पर एक महिला कार्यकर्ता हो तो पूरी टीम उसको बुलाएंगी भी, बिठाएंगी भी, जगह भी देगी। और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े नेताओं की 33% आरक्षण भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक आंकड़ा अगर आप देखो हम्म। कि हरियाणा में अगर मान लो 100 सीटें हो विधानसभा, हम्म। तो 33 महिलाओं की तो लड़ाई है। हम्म।
हरियाणा में कितने करोड़ों लोग रहते हैं, 2 करोड़ से ऊपर है मेरे ख्याल से जी, हरियाणा। 2 ढाई उसमें से करोड़। 33 महिलाओं की लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं। हुँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट असल में 50% हो चुका है, 100% कहो तो। वो है जो औरत वोट करती है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। हुँ, 33 एमएलए बन जाएँगी, ओके, 3 एमपी बन जाएँगी, ओके। हुँ। ये लड़ाई महिला आरक्षण और सारा कुछ उससे बड़ा होना चाहिए, यू नो, आई जस्ट बिलीव। और मैं समझती हूँ वोट ये लड़ाई ऑलरेडी जीत चुकी है, वोट ऑलरेडी दे चुकी है उन सारों को।